मेरे सीधे साधे व्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ चार धाम का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो शेयर करने वाली हूँ। देखिए ये यमुनोत्री का जो सीनरी है ये यमुनोत्री का है। हमने चार धाम पैदल ही किया था, मतलब पूरा पैदल नहीं, जहाँ तक गाड़ी जाता है वहाँ तक गाड़ी में गए थे और बाकी का जो ट्रैकिंग आता है वो हम पैदल ही किए थे। कोई घोड़ा नहीं लिए थे, पिट्टू नहीं लिए थे। ये यमुनोत्री का जो ट्रैकिंग था, यहाँ पे भी ट्रैकिंग होता है, ये वाला ट्रैकिंग भी हम पैदल ही चढ़े थे, इसलिए आप हमारे लुक्स को प्लीज़ जज मत करना। हम लोगों का हालत बहुत ही ख़राब था, सच बताए तो। आप देख ही सकते हो, कुछ ऐसा ही रास्ता आपको मिलेगा यमुनोत्री के ऊपर तक जाने के लिए। मंदिर का फ़ोटो नहीं ले पाए क्योंकि वहाँ पे स्ट्रिक्टली मोबाइल अलाउड नहीं था। रास्ते का भी आप कितना भी फ़ोटो ले सकते हो, पर मंदिर में या तो मंदिर के अंदर वहाँ पे आप फ़ोटो नहीं खींच सकते हो, इसलिए मैं वो वाला दर्शन आप लोगों को नहीं करवा पाई, उसके लिए सॉरी। ये बहुत साल पहले की बात है जब हम लोग गए थे। उस टाइम पे रास्ता बहुत ही ख़राब था। तो ये यमुनोत्री पे जो आप देख ही सकते हो, यहाँ पे हम लोगों को वो नीचे तक पहुँचना है, ये ऊपर खबर पहाड़ों के बीच में से। रास्ता बहुत, जितना भी डरावना था उतना ही सुंदर था, लेकिन मुझे पता नहीं था आगे और एक्सपीरियंस बाकी था हम लोगों का। यमुनोत्री से हम लोग फिर आगे की तरफ चले गए। ये ऋषिकेश था। ऋषिकेश में हम लोग थोड़ा पानी में टहले। यहाँ पे तो गाड़ियाँ पहुँच जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। वहाँ पे जितना ज़्यादा ठंड है उतना ही धूप है। मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, वहाँ का जो वेदर है वो इतना प्रॉब्लमेटिक है। मतलब सनस्क्रीन का तो आप कारखाना ख़त्म कर लो फिर भी आपको कोई काम नहीं आने वाला है। धूप में आप लोगों का इतना हालत ख़राब होने वाला है कि हम क्या ही बोले। मैं जो लोग जाना चाहते हैं सबको सजेस्ट करूँगी कि कॉटन का पतला एकदम ढका ढुका कपड़ा लेके जाएं। जितना आपका शरीर ढका रहेगा उतना ही आप लोगों को अच्छा लगेगा, आराम लगेगा। और चेहरे के लिए प्रोटेक्शन के लिए आप लोग स्कार्फ यूज़ कीजिए, सनस्क्रीन यूज़ कीजिए, ये सब मस्ट है। मैं यहाँ तक तो बहुत ही आराम से थी। ये वाला देख सकते हैं आप, यहाँ से ये सरस्वती नदी का जो मेन जो सोर्स है ये वो है, यहाँ से ही निकलता है। यहाँ का आवाज़ आपको सुनाना चाहूँगी, बहुत ही मज़ेदार वाला आवाज़ है, थोड़ा सुन लीजिए। मतलब कुछ देर तक यहाँ पे बैठे रहने का मतलब है मेडिटेशन करना। ये पूरा मेडिटेशन वाला ही माहौल है। उत्तराखंड एक ऐसा सुंदर जगह है जहाँ पे हर मोड़ पे आपको कुछ ना कुछ देखने को मिल जाएगा, कुछ ना कुछ सुंदर जगह मिल जाएगा। और ये सारे जगह का तो मैं मतलब बोल ही नहीं सकती हूँ, इतना खूबसूरत है। ये गंगोत्री है, गंगोत्री वाला जो मंदिर है ये वो है। यहाँ पे हम लोग लाइन देके खड़े हुए थे। धूप आप देख ही सकते हो कि कितना धूप चढ़ा है और उतना ही ठंड भी है। स्वेटर की आप लोगों को यहाँ पे जब तक धूप रहता है तब तक ज़रूरत नहीं पड़ता है, लेकिन जब भी धूप चला जाता है उस टाइम पे भयंकर माइनस में चले जाता है डिग्री, उस टाइम पे भयंकर ठंडा लगता है। ये हरिद्वार का कुछ फ़ोटो है। ये हम लोगों का होटल है जहाँ पे हम रुके थे। यहाँ तक तो मोटा मोटी ठीक ठाक ही था। मैं बड़ा मज़े से घूम रही थी, मेरा चेहरा देख ही सकते हैं आप लोग। उसके बाद आया ये सारा माहौल, ये देख सकते हैं आप, ये केदारनाथ का रास्ता है। ये सारा ग्लेशियर है जो कि बाई चांस आपका पैर फिसल जाए या कुछ भी हो जाए ये ग्लेशियर में, तो सरसराते हुए आप बड़े आराम से आप नीचे तक पहुंच सकते हो। आप नीचे का ये देख सकते हो, हम लोग वहाँ से चल चल के ऊपर तक पहुँचे थे। अभी ऊपर से हम लोगों को नीचे वाला ऐसा दिख रहा था। मैं दोबारा बोल रही हूँ, प्लीज़ फ़ोटो में आप लोग मेरा चेहरा देख के या हम लोगों का गेटअप देख के कुछ जज मत करना। वहाँ तक पहुँचना ही अपने आप में एक तो काफ़ी बड़ी मतलब हासिल है, और ये भगवान का जो अगर इच्छा ना हो तो वहाँ तक कोई पहुँच नहीं सकता। यहाँ मैं बड़ा डर गई थी, ये वाला जो मेरा शक्ल है बड़ा डर गई थी क्योंकि वहाँ से नीचे का कुछ ऐसा दिख रहा था। तो वहाँ पे मैं बहुत ही डर चुकी थी कि अब चढ़ तो गए, अब नीचे कैसे जाएंगे या जा भी पाएंगे या क्या होगा। ये थकावन हम लोगों के चेहरे पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा। हम लोग बहुत ही ज़्यादा थक गए थे। मतलब लगभग रात के 2 बजे हम लोगों को बज गया था ऊपर तक पहुँचते पहुँचते।
उस दिन तो हम लोगों का दर्शन नहीं हुआ, रात के 2 बजे हम लोग सो गए थे। लेकिन फिर उसके दिन दूसरे दिन सुबह हम लोगों को ऊपर दर्शन हुआ। आप फ़ोटो में से देख ही सकते हो हम कैसे कैसे चलते फिरते बैठते सोते, मतलब एकदम चींटी की तरह चलते चलते हम लोग ऊपर की तरफ चढ़े थे। कोई जल्दबाजी नहीं किए क्योंकि ये जगह जल्दबाजी करने का था ही नहीं। आपको एक गलती एकदम पूरा माहौल ख़राब कर सकता था, इसलिए हम लोग एकदम धीरे धीरे ऊपर चढ़े। जब ऊपर चढ़े तो भाई साहब कुछ ऐसे नज़ारे हमको देखने को मिला। और मैं सच बताती हूँ, जितना कष्ट आपको होगा उतना ही आपको आनंद मिलेगा। आप एक बार कैसे भी लुढ़कते पुढ़कते ऊपर तक पहुँच जाओगे तो आपको लगेगा नहीं कि आप धरती पे हो, आपको लगेगा कि सच में आप स्वर्ग तक पहुँच गए हो। और मतलब जितना भी एक दिन का कष्ट है, जितना भी रास्ते का थकावट है, सब मिट जाता है जब आप यहाँ तक आके पहुँच जाते हो। मैं बातों से तो आप लोगों को बयान कर नहीं सकती हूँ कि ये वाला जगह कितना खूबसूरत था। फ़ोटो में देख के अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है तो आप समझ लो कि इससे कई गुना ज़्यादा खूबसूरत माहौल था जब आप लोग वहाँ जाके पहुँचेंगे। तो मैं बोलूँगी हर किसी को एक बार ज़रूर कोशिश करने के लिए, यहाँ पे जाने के लिए। अगर आप मन से जाना चाहते हो, अगर आप मन से ठान लिए हो कि हाँ मुझे जाना है, तो मैं गारंटी देती हूँ कि आप लोग ऊपर तक पहुँच ही जाओगे। कितना भी रास्ता कठिन हो, कितना भी कुछ हो, आपको पहुँचा दिया जाएगा। वहाँ पे कुछ और ही शक्ति काम करता है जो कोई प्लानिंग नहीं समझता, कुछ भी नहीं समझता। हम लोग पहुँचने से पहले बहुत सारा प्लानिंग के बारे में दूसरे ग्रुप से सुने थे, लेकिन सच बताए उस ग्रुप का एक भी आदमी ऊपर तक पहुँच नहीं पाए थे। उन लोगों का सारा प्लानिंग धरे का धरा रह गया। हम लोगों के पास कोई प्लानिंग नहीं था, ना ढंग का कोई जूता था बर्फ़ में चलने वाला। हम लोग नॉर्मल, एकदम नॉर्मल गए थे। हम लोगों का गेटअप देख के आप समझ ही सकते हो, हम लोग बहुत ज़्यादा थके हुए थे और कुछ लगेज वगैरह हम लोग कर नहीं सकते थे। तो जो कपड़ा पहने थे, जो बैग हम लोग लिया था थोड़ा पानी वानी के लिए, वही बैग वही कपड़े में हम लोग ऊपर चढ़ गए। हम लोगों के पास कोई प्लानिंग नहीं था, आप सच बताएं, लेकिन कैसे हम लोग ऊपर पहुँचे और इतना सुंदर हम लोगों को दर्शन भी हुआ अंदर का, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो वहाँ पे आप लोगों का कोई प्लानिंग काम नहीं आता है, वहाँ पे कुछ अलग ही शक्ति काम कर रहा है। एकदम नीचे से आपको वो चीज़ फील हो जाएगा कि वहाँ पे कुछ अलग ही शक्ति चल रहा है। तो मैं बोलूँगी यही चीज़ कि आप लोगों में से सब ज़रूर एक बार ट्राई करना वहाँ तक पहुँचने के लिए। मतलब मन में ये चीज़ रखना कि कैसे भी हमको वहाँ तक पहुँचना ही है, बाबा का दर्शन करना ही है, ये चताल तक हमको पहुँचना ही पहुँचना है। अगर आप ऐसा मन रखोगे तो मैं बताती हूँ, मैं गारंटी लेती हूँ आप लोग वहाँ तक ज़रूर पहुँच जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मेरा चैनल अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच।